हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से। दोस्तों, इसमें आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए टोटल 526 वैकेंसी निकल के आई हुई है, जिसमें आपको कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट देखने को मिल जाती है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। जैसा कि देख सकते हैं, हमें आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, व्यू ऑल न्यूज़ पर देखने को मिल जाता है डिटेल्स एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन पीरियड डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन पीरियड डाउनलोड कर लिया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन और इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान वाले पे अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपको सब इंस्पेक्टर जो कि ग्रुप बी नॉन गेजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हो जाएगी, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप सी की पोस्ट हो जाएगी, नॉन गेजेट नॉन मिनिस्ट्रियल ऑन टेम्परेरी बेसिक्स। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट, यानी कि ये आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। ये जो आपकी वैकेंसी निकल के आई हुई है, इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 15 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसको आप 14 दिसंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से सूचना दे देंगे। डिटेल्स ऑफ वैकेंसी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलती है। सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन मेल में टोटल 78 वैकेंसी, जिसमें 31 यूआर की है, एससी की 12, एसटी की 6, ओबीसी की 21 और ईडब्ल्यूएस की 8 सीट देखने को मिल जाएगी। सब इंस्पेक्टर फीमेल में टेलीकम्युनिकेशन में टोटल 14 सीटें हैं। जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फीमेल में, वैकेंसी देख लीजिएगा। हेड कांस्टेबल के बारे में बात करते हैं, मेल की टोटल 325 सीटें, जिसमें यूआर की 123 सीटें हैं, एससी की 50 है, एसटी की 26, ओबीसी की 90 और ईडब्ल्यूएस की 36 सीटें देखने को मिल जाती हैं। हेड कांस्टेबल फीमेल में भी 58 सीटें हैं। यहाँ पर कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ फीमेल का देख सकते हैं। कांस्टेबल में मेल की सीटें टोटल 44, जिसमें यूआर की 19, एससी की 7, एसटी की 2, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें देखने को मिल जाएगी। कांस्टेबल फीमेल की 7 सीटें देखने को मिल जाएगी आपको, यानी कि कांस्टेबल में टोटल 51 सीटें हैं, हेड कांस्टेबल 383 और सब इंस्पेक्टर की 92 सीटें रखी गई हैं, मेल और फीमेल को मिला करके। बात कर लेते हैं पे स्केल के बारे में। जो भी आपकी एसआई की पोस्ट है, उसमें लेवल 6 का पेमेंट 35,400 बेसिक हो जाएगा। लगभग आपको 50 से 55,000 सैलरी इन हैंड देखने को मिल जाएगी। हेड कांस्टेबल की लेवल 4 की सैलरी आपको मिल जाएगी 25,500 बेसिक से लेकर 81,000 बेसिक है। लगभग आपको 35 से 40,000 सैलरी देखने को मिल जाएगी। कांस्टेबल की सीट है यहाँ पर, लेवल 3 का पेमेंट हो जाएगा 21,700 से आपको लगभग 25 से 30,000 लगभग आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, 30 से 35,000 रुपये। अदर अलाउंसेस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये आपकी बेसिक सैलरी है, जिसमें आपको डीएनएस अलाउंस, रेशन मनी अलाउंस, स्पेशल कम्पिटेंसी अलाउंस अगर आप स्पेसिफाइड बॉर्डर एरिया में पोस्टेड हैं, फ्री एकोमोडेशन और एचआरए ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज और काफ़ी सारे आपको यहाँ पर फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो सब इंस्पेक्टर के लिए एज लिमिट रखी गई 20 से 25 साल। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 25, ना कि 18 से 25 है। हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 रखी गई है और कांस्टेबल की 18 से 23 साल एज लिमिट रखी गई। ये जो आपकी एज लिमिट है वो यूआर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यदि आपने बैचलर डिग्री इन साइंस करके रखा है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने बैचलर डिग्री करके रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन से अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए कोर्स करके रखा अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने बीई यानी कि आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर कंप्यूटर साइंस, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बी टेक करके रखे हैं, आईटी से इलेक्ट्रिकल से एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर आपने एएमआई करके रखा है, ये सारी ट्रेड से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, कंप्यूटर साइंस से, इलेक्ट्रिकल से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से एलिजिबल हो जाएंगे। हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो 10+2 पास हैं आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, 40% मार्क्स से इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड से अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने 10th के बाद आईटीआई, दोस्तों 2 साल का आईटीआई कोर्स करके रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल से या फिर कंप्यूटर से एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर आपने डिप्लोमा भी करके रखा है 10th के बाद
3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर कम्युनिकेशन से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से या फिर कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर इलेक्ट्रिकल से, यानी इलेक्ट्रिकल वाले भी डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर पाएंगे हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कांस्टेबल पोस्ट के लिए। कांस्टेबल पोस्ट के लिए केवल अपने मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे, नहीं केवल इसमें कांस्टेबल आपको 10th चाहिए। डिजायरेबल में यहाँ पे दिया हुआ डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि आईटीआई करके रखें, एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि 10th के बाद आपने आईटीआई करके रखा तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे कांस्टेबल वाली पोस्ट के लिए। यहाँ पर इंसेंटिव बोनस मार्क्स फॉर डिजायर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। डिग्री होल्डर जो भी है सब्जेक्ट कंसर्न एंड विद टेली कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से उनको 5 मार्क्स बोनस देखने को मिल जाएंगे। जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट रखे हैं होल्डर कंसर्न सब्जेक्ट से टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स उनको 3 मार्क्स बोनस देखने को मिल जाएगा। आईटीआई वालों को 2 मार्क्स मिल जाएगा बोनस, जो भी आईटीआई सर्टिफिकेट लिए हैं टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से। बात कर लेते हैं कट ऑफ डेट फॉर एज एंड रिलैक्सेशन। देखिए यहाँ पर 14/12/1999 से लेकर 14/12/2004 तक भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपकी क्रूशियल डेट है वो 14/12/2024 से काउंट की जाएगी। हेड कांस्टेबल के लिए 14/12/1999 से लेकर 14/12/2006 तक में अगर आप डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच करती हैं इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कांस्टेबल के लिए 14/12/2001 से लेकर 14/12/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है, अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, पीएसटी की, जो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है फॉर मेल कैंडिडेट ओनली के लिए। देखिए एसआई जो सब इंस्पेक्टर के लिए है 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका चेस्ट, और हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 76 से 81। जो भी मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी से जो बिलोंग करते हैं, मेल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट रखेगी, फीमेल के लिए 150 है। मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी जो भी गढ़वालीज हैं, कुमोनीस हैं, गोरख्स हैं, डोगराज हैं, मराठाज हैं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन फॉर ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी एंड लद्दाख वाले हैं वो 80 से 85 एसआई के लिए हाइट रखी गई मेल के लिए, 78 से 83 रखी गई है हेड कांस्टेबल के लिए, और आपकी जो हाइट है 176 सेंटीमीटर रखी गई, 155 फीमेल के लिए रखी गई है। ये आपका चेस्ट हो जाएगा 80 से 85। और जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं यूपी और इनको छोड़ करके ऑल अदर स्टेट के, वो 80 से 85 हाइट चाहिए आपकी, 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए एसआई के लिए, और 80 से 85 आपको हेड कांस्टेबल के लिए भी चाहिए। हेड कांस्टेबल और एसआई के लिए दोनों के लिए सेम। और मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जो भी 170 सेंटीमीटर रखे हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर वाले ये अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी फीमेल वाले हैं वो 157 सेंटीमीटर रखें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ तक कि आपको एससी के लिए भी 170 सेंटीमीटर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिलैक्सेशन वो केवल एसटी कैंडिडेट को हाइट में और चेस्ट में मिला हुआ है। बात अगर करते हैं एप्लीकेशन फीस की, एप्लीकेशन फीस काफी नॉमिनल चार्ज रखा गया। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उनको 200 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। कौन सी पोस्ट के लिए? हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए। और 200 रुपये आपको देना होगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो भी ग्रेजुएशन वालों के लिए, और 100 रुपये आपको देना होगा हेड कांस्टेबल के लिए। बाकी सारे कैंडिडेट जो भी SC, ST, S और एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फीस, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगोन द फॉलोइंग रिक्रूटमेंट टेस्ट। फेज 1 जो कि आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET होगा, सब इंस्पेक्टर के लिए दिया गया है, और यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है। 100 मीटर रेस दिया हुआ है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर दिया हुआ है। टू बी कम्प्लीटेड विद 18 सेकेंड और टू बी कम्प्लीटेड विद 16 सेकेंड। और उसके बाद 1.6 किलोमीटर दिया हुआ है रेस आपका, टू बी कम्प्लीटेड विद इन 7 मिनट 30 सेकेंड। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया 800 मीटर जो कि आपको 4 मिनट 45 सेकेंड में पूरा करना होगा SI के लिए। हेड कांस्टेबल के लिए रेस दिया हुआ है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट होना चाहिए। फीमेल के लिए 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 11 फीट की लॉन्ग जंप रखा गया, 3 चांस आपको दिया जाएगा। 9 फीट की लॉन्ग जंप दिया गया जिसमें आपको 3 चांस मिलेगा। 3.5 फीट की हाई जंप दिया गया, 3 चांस आपको दिया जाएगा। फीमेल करने के लिए 3 फीट रखा गया जिसमें 3 चांस आपको मिल जाएंगे। ये आपका केवल कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये क्वालिफाई इन नेचर। नो मार्क्स विल बी अवेलेबल फॉर दिस टेस्ट एंड PET शैल बी क्वालिफाई इन नेचर। ये आपको क्वालिफाई नेचर है। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई ईच इवेंट ऑफ PET, यानी कि सभी इवेंट आपको पार करने होंगे, हाई जंप, रेस, ये सारी चीजें आपको पार करनी होंगी। दोज हु डू नॉट क्वालिफाई शैल बी एलिमिनेटेड, यानी कि जो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। इसी क्रम में आपको देखने को मिल जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST देखने को मिल जाता है। PST में यहाँ पर सारी चीजें दी हुई हैं। उसके तक का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपको हाइट और चेस्ट मेजर किया जाएगा। चेस्ट मेजर फॉर मेल कैंडिडेट ओनली, यानी कि फीमेल का चेस्ट नहीं मेजर किया जाएगा, केवल मेल का कैंडिडेट चेस्ट की मेजर किया जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट का हाइट मेजर किया जाएगा। उसके बाद आपका PST हो गया। PST के बाद आपका फेज 2 में रिटन एग्जामिनेशन रखा गया है, जिसमें
जिसमें आपको देखने को मिलता है कि द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द रिटन एग्जामिनेशन। एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल बी इशू ऑनलाइन बाय मेंशन डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड फ्रॉम आईटीबीपी की वेबसाइट से देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन, जो कि आपका कैरी 100 मार्क्स होगा, विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाएंगे। हायर पैटर्न ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर बेस हो सकता है या फिर सीबीटी हो सकता है। विल बी एट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईटीबीपी पर निर्भर करता है। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ओएमआर या फिर सीबीटी बेस्ड ऑन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी अंडर। देख लेते हैं कैसा आपका आएगा। एसआई के लिए जो आपका पेपर फर्स्ट होगा 100 क्वेश्चन का होगा ग्रेजुएट लेवल का, जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 30 मार्क्स की, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिल जाएगा। 30-35 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद आपका पार्ट सेकंड में ग्रेजुएट लेवल के ही क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप 100 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10, मैथमेटिक्स के 10, इलेक्ट्रॉनिक्स के 10, कम्युनिकेशन के 20, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10, कंप्यूटर साइंस के 10, इलेक्ट्रिकल के 10 और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के 10 मार्क्स हो जाएंगे। टोटल यहाँ पर 2 घंटे का 100 मार्क्स का हो जाएगा। बात करते हैं हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो कि 10+2 विद पीसीएम लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी आप चूज करेंगे 20 मार्क्स के हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस बाइलिंगुअल में देखने को मिल जाएगा 15 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन, फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन और मैथ्स के बाइलिंगुअल में हो जाएंगे 20 क्वेश्चन। कांस्टेबल के बारे में बात करें जो 10th स्टैंडर्ड का हो जाएगा, इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन 2 घंटे का समय मिलेगा। जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 25 और कंट्री एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के क्वेश्चन 30 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पर जो भी कैडेट एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट सी, बी और ए, ये आपका सर्टिफिकेट होता है। उसमें 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन मिल जाएगा, यानी कि आपको 100 मार्क्स का अगर एग्जामिनेशन है तो 5 मार्क्स आपको देखने को मिल जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट सी लिए हुए, बी का सर्टिफिकेट लिए तो 3 नंबर मिल जाएगा, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट लिए तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको। इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर मेल पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक बार देनी थी वीडियो पसंद आने वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।